दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी 2024 के चुनाव का मौसम चल रहा है और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जो काफ़ी विवादास्पद हैं, जो सांप्रदायिक हैं, जो घृणा फैलाने वाले हैं और उसी के साथ साथ पुरानी सरकारों की आलोचना करने वाले हैं। उनके हिसाब से भारत में जो भी तरक्की हुई है, जो भी अच्छा हुआ है, वो 2014 के बाद हुआ है और पहले की सरकारें, ख़ास तौर से नेहरू ने यहाँ की देश की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इसी सिलसिले में इसी को जोड़ते हुए इन्होंने एक और बात कही और वो बात महात्मा गांधी की विश्व में लोकप्रियता के बारे में है। श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महात्मा गांधी पहले दुनिया में नहीं जाने जाते थे और फिर जब फिल्म आई, अब इस फिल्म से उनका तात्पर्य रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से है। अब ये रिचर्ड एटनबरो प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, शायद इसीलिए उन्होंने प्रोड्यूसर का नाम नहीं कहा और उन्होंने केवल फिल्म से इसको संबोधित किया। और सब हम समझते हैं कि महात्मा गांधी पर बनी हुई सबसे लोकप्रिय फिल्म वही रिचर्ड एटनबरो की गांधी है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 1982 में आई और उसके पहले फिल्म्स डिवीज़न ऑफ इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई 5.5 घंटे की। एक श्री जवेरी नाम के व्यक्ति ने इसको प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था और महात्मा गांधी से जुड़े हुए पूरे जो वाक़े थे इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ पर, उसमें उन्होंने चुन के महात्मा गांधी की जीवन कथा को विस्तार में रखा था। खैर, ये तो हो गई मोदी जी की बात कि इस फिल्म के आने के बाद ही लोग गांधी जी को जानने लग गए। इससे गलत कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं जितना गांधी जी को समझा हूँ, उनके बारे में साहित्य को देखा है, विश्व साहित्य को देखा है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि महात्मा गांधी 1930-40 के बाद से ही दुनिया में बहुत लोकप्रिय होना चालू हो गए। इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। अब 1939 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1939 में आइंस्टीन, जो 20वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि 1939 की बात है, फिल्म 1982 में आई जो मोदी जी इस फिल्म का हवाला दे रहे हैं, कहा कि सदियों के बाद लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि महात्मा गांधी जैसा एक महान व्यक्ति इस दुनिया में आया था। और उसी समय आप जानते होंगे कि चार्ली चैपलिन ये फिल्मों में बहुत मशहूर थे। उनकी फिल्में आज भी बहुत चाव से देखी जाती हैं। उन्होंने, चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाई थी जो हिटलर पे एक पैरोडी थी, हिटलर की आलोचना थी। उसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। और ग्रेट डिक्टेटर के अंत में चार्ली चैपलिन हिटलर के बरक्स, हिटलर के विरोध में जो बयान रखते हैं वो पूरा महात्मा गांधी से प्रभावित है, पूरा महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित है, सत्य से, अहिंसा से और बाकी चीज़ों से। जानकारी के लिए बता दूं, शायद मोदी जी नहीं जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस, विश्व संगठन ने महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। खैर, अब मोदी जी कह रहे थे कि देखिए मार्टिन लूथर किंग कितने लोकप्रिय हैं, और मोदी जी को ये नहीं पता कि मार्टिन लूथर किंग ने ये कहा कि मेरा पूरा जीवन जो है वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। मैंने पढ़ा था मार्टिन लूथर किंग की एक ऑटोबायोग्राफिकल कोई निबंध था, उसमें उन्होंने कहा कि जब वो कहीं जगह सेमिनार देने गए तो वहाँ महात्मा गांधी की किताबों का स्टॉल लगा था। उन्होंने वो किताबें ली और किताबें पढ़कर उनके जीवन में एक बड़ा भूचाल आ गया और उन्होंने अपने आंदोलन को और श्वेतों के अधिकारों के आंदोलन को महात्मा गांधी के रास्ते पर ले जाने का निर्णय किया। ऐसे ही 1999 में नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति के लिए, उसकी स्थापना के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने 1999 में भी कहा कि मेरी प्रेरणा का स्रोत कोई है, अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो है महात्मा गांधी।
तो लुब्बो भी कि महात्मा गांधी की ये जो लोकप्रियता इन चीज़ों में दर्शित होती है दुनिया में, उसमें 2 चीज़ें और ऐड कर दूँ। दुनिया के 80 शहरों में महात्मा गांधी के नाम पर सड़कें हैं। दुनिया के 80 शहरों में महात्मा गांधी के नाम पर सड़कें हैं और कई जगहों पर इनकी मूर्तियां भी लगी हुई हैं। अब जहाँ तक ये फिल्म का सवाल है कि ये जो रिचर्ड एटनबरो की फ़िल्म का उल्लेख ये कर रहे हैं, मैं जानकारी दे दूं कि रिचर्ड एटनबरो की ये फ़िल्म भारत सरकार की मदद से ही बनाई गई थी। जिसकी आलोचना करते हैं, ये रिचर्ड एटनबरो पहले आके जवाहरलाल नेहरू से मिले और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की बात की। जवाहरलाल नेहरू ने इतना ही कहा कि भैया आप बना रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। पर एक बात ख्याल रखिए, महात्मा गांधी की इसमें जो स्ट्रेंथ है, जो अच्छाइयाँ हैं और जो वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ हैं, दोनों को बताइए। ये उनके व्यक्तित्व को और गहरा कर देगा। और फिर बाद में जब फिल्म रिलीज़ हुई, एटनबरो ने ये फिल्म जिनको समर्पित की, उसमें जवाहरलाल नेहरू का भी नाम है। दूसरा, उन्होंने ये जब फिल्म आगे चली, प्रोजेक्ट आगे चला, तो इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी आर्थिक मदद के लिए, और इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ी रकम इस फिल्म के बनाने में दी। तो कहाँ तो मोदी जी का दावा कि पहले की सरकारों ने गांधी को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ नहीं किया, और दूसरा, जिस फिल्म की वो बात कर रहे हैं वो पहले के भारत की सरकारों की मदद से ही बनी। जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा, इंदिरा गांधी का उसमें आर्थिक सहयोग, और तीसरी बात यह है कि महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष जिन्होंने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, उनके जो आंदोलन होते थे, मैंने पढ़ा था, उनका जो दांडी मार्च था, नमक का आंदोलन था, उसको कवर करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के पत्रकार दूर दूर से आए, और उन्होंने जब टेलीग्राम से ये बात प्रसारित करना शुरू की, पूरी दुनिया में एक आश्चर्य हुआ कि कैसे एक आधा नंगा फ़कीर इतने बड़े साम्राज्य को केवल अपनी लाठी के साथ चलते हुए अहिंसा के सिद्धांतों पर चुनौती दे रहा है। तो दुनिया महात्मा गांधी को बेहतरीन तरीके से जानती है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जब से आंदोलन किया, तब से उनकी ख्याति बढ़ने लग गई, और भारत में आके ख़ास तौर से 1930 के आसपास उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि एक तरफ तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, और तीसरी तरफ मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन और चार्ली चैपलिन, इन लोगों ने इतने बड़े उद्गार महात्मा गांधी के लिए कहे जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके वो पूरे हकदार हैं। और इसी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, इसी को पहचानने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की पूरे देशों को एक प्रक्रिया दी है। तो खैर, ये है कि जानकारी न हो, ये काफ़ी हंसी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपिता के बारे में जानकारी नहीं है, उनका दुनिया में क्या स्थान था उसके बारे में समझ नहीं है। तो एक काफ़ी दुख का विषय है, पीड़ा का विषय है, और ये थोड़ा हास्यास्पद भी है कि जो व्यक्ति इतना दावा करता है अलग अलग चीज़ों का, उसको ये सरल सी बात नहीं पता कि दुनिया में महात्मा गांधी का क्या स्थान है। वो एक युग पुरुष हैं, और उस युग पुरुष के रूप में ही पूरी दुनिया उनको देखती है, उनसे प्रेरणा लेती है, और अहिंसा के सिद्धांतों को, सत्य की बात को आगे ले जाने की बात करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो बयान पूरी सच्चाई से दूर हैं, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, और महात्मा गांधी का जो योगदान है, जो सच्चाई है, दुनिया में उनकी लोकप्रियता है, दुनिया में कितने देशों में, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में गांधी जी को पढ़ाया जाता है, उनके नाम पर कहीं कहीं डिपार्टमेंट भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहना कि दुनिया उनको जानती नहीं है, ये बहुत ही हंसी का विषय भी है और निंदा का विषय भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें पसंद आएंगी। आप इसको लाइक करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएंगे। धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।